नमस्कार। आजकल विमान दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। परसों की बात है, जापान में एक प्लेन जो खराब मौसम के कारण हिचकोले खाने लग गया, लेकिन उसके पायलट ने अपना अनुभव और कौशल्य इतना शानदार तरीके से दिखाया कि पहाड़ियों के बीच से बचते बचाते हुए, कट मारते हुए और किसी भी तरह से उसको एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया। जो ही वो प्लेन एयरपोर्ट पे पहुंचा, पूरे एयरपोर्ट के कर्मचारी अधिकारी आए और पायलट का सम्मान करने लगे। शानदार मंच सजाया गया और उसको मालाओं से लाद दिया गया। उतने में ही मंच पर एक पत्रकार आया और उसने पायलट के मुंह के अपना माइक लगाया और पूछने लगा, जनाब, आपने बहुत मेहनत करके साहसिक कार्य दिखाया है, उसके लिए पूरा जापान आपका आभारी है, लेकिन कृपया हमें बताइए, आपने ये शानदार प्रशिक्षण कौन से प्रशिक्षण केंद्र से पाया है? पायलट ने जवाब दिया, रहा काय का प्रशिक्षण केंद्र, मैंने तो 3 साल तक नौलगढ़ में टेम्पू चलाया है। दूसरे दिन जापान के प्राइम मिनिस्टर को जब यह पता लगा तो उन्होंने उस पायलट के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया गया। और पार्टी में, जापान में आप जानते हैं, सबसे पहले शराब परोसी जाती है। पायलट ने मना कर दिया कि मैं कभी शराब नहीं पीता हूं, तो पीएम जापान ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो बहुत बड़े खुशी का दिन है, आपको एक पैक तो लेना ही पड़ेगा जी। उसने एक घूंट भरी शराब की, उस मकान की दीवारें हिलने लग गई, फर्श कांपने लग गया, स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। तो पायलट बोला, साहब आपकी शराब तो बहुत तेज है, गलत कर दिया आपने, सब कुछ हिल रहा है। जापान के पीएम ने कहा, भैया ये समस्या शराब की नहीं है, ये तो भूकंप का असर है। हाँ, समस्या कहीं और होती है और हम उसको समझ कुछ और बैठते हैं। एक वो पति पत्नी होटल में रात में रुके हुए थे। पति ने फोन किया नीचे काउंटर पर कि मैनेजर साहब जल्दी आओ, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ रही है और खिड़की से कूदने की जिद कर रही है। मैनेजर ने वापस जवाब दिया, बोले भाई साहब आप बैठे रहो, ये आपकी निजी प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पति ने वापस जवाब दिया, बोला, रहा काहे की निजी प्रॉब्लम है, ये खिड़की नहीं खुल रही है, ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। हाँ, बताओ ना, आपको समस्या कहीं और होती है, कारण कुछ और होता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। एक वो शराबी स्वर्ग में पहुंच गया, स्वर्ग लौट हो गया। शराबी मन में सोच रहा कि यार अब मैं इतना धार्मिक आदमी तो था ही नहीं मेरी जिंदगी में, दाप के शराब पी और स्वर्ग कहीं मिलो। महीने 1.5 महीने बाद में यमराज से आमनो सामनो को। यमराज ने प्रणाम करके बोले, यमराज जी मैंने एक बात बताओ, मैंने मुझे स्वर्ग में स्थान कैसे दिया गया है? यमराज बोले, बेटा तूने जिंदगी में शराब पी और रात में बिना खाए ही सोया, बिना अन्न के खाली पेट खाली शराब के भरोसे सोता रहा, इसको टेक्निकल मिस्टेक मान करके उपवास में गिन लिया गया है, इसलिए तुझे स्वर्ग में स्थान दिया गया है। समस्या कहीं और होती है, हम समझ कुछ और लेते हैं। दोस्तों, ये जमाना सिर्फ हंसी खुशी से जिंदगी जीने का है। हंसते रहें, हंसाते रहें। एक बार पुनः जोरदार तालियां। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ।